बीरबल की खिचड़ी बन चुके पंचायत चुनाव की अहमियत क्या और कितनी ज्यादा है, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। त्रिस्तरीय पंचायतों और वहां चुने जाने वाले प्रतिनिधि ग्रास रूट पर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका भी विश्लेषण करेंगे। ग्राम स्वराज के सपने के लिए आपको क्या देखना चाहिए, विडंबना बन चुके पंचायत चुनाव आखिर कब तक हो सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के एक कार्यक्रम में भावुक क्यों हो गई। आइए बात करते हैं इस वीडियो में इन टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी बात कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपने बीरबल की खिचड़ी सुनी होगी। बीरबल अकबर की कहानियों में इसका खूब जिक्र किया जाता है और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम हो रहा होता है लेकिन बस हो ही रहा होता है, पूरा नहीं हो पाता है। बेसिकली बीरबल की खिचड़ी एक मुहावरा है। इसे आसानी से समझने के लिए आप उत्तराखंड के पंचायत चुनावों को देख सकते हैं। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी बीरबल की खिचड़ी की तरह बनकर के रह गए हैं। पिछले 7 से 8 महीनों से अब होंगे, तब होंगे, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, इस महीने होंगे, इस तारीख को होंगे, ऐसा करते करते दिन कट रहे हैं। दिन उन प्रत्याशियों के भी कट रहे हैं जिन्होंने पहले से ही खूब जोर शोर लगा रखा था अपनी तैयारियों में। अब ये है भी बड़ा गजब का सीन। उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतें, जिनमें ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें होती हैं, ये एक तरह से भगवान भरोसे चल रही हैं। सोचिए, जिस पंचायत में कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही ना हो, वो पंचायतें कैसे चल रही होंगी, कैसे वहां पर कामकाज चल रहे होंगे। ऐसा तब होता है जब कोई परिवार को बारात में जाना हो, बारात में गया हो और अपने पड़ोसी से बोल करके गया हो कि यार जरा ध्यान रखना। उस पड़ोसी से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। पहले तो उत्तराखंड सरकार ने 6 महीने के लिए निवर्तमान प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बना करके त्रिस्तरीय पंचायतों में तैनात कर दिया और कहा कि चुनाव बाद में करवाए जाएंगे। अब 6 महीने भी खत्म हो चुके हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को अगली 31 जुलाई तक फिर से प्रशासक बनाया गया। अब डर यह भी सता रहा है कि कहीं ये समय भी ऐसे ही न कट जाए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि चुनाव हम करवा लेंगे, इसके लिए आरक्षण भी तय हो चुका है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या पता तब तक चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा हो या फिर जारी हो जाए। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ, तब तक संशय लगातार बरकरार है। बड़ी मुश्किल से तो सीटों पर आरक्षण को निर्धारित किया गया है, यानी कि आरक्षण तय हुआ है। उसमें भी सिर का पैर और पैर का सिर वाली स्थिति कई जगहों पर बन गई है। ओबीसी, एससी, महिला आरक्षण को लेकर के सीटों पर खूब आपत्तियां दर्ज हुई हैं। ये मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट भी चला गया और 24 तारीख को इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। अब किसी का ये मानना है कि तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाएगा और कोई ये कह रहा है कि नोटिफिकेशन तो बस आजकल में जारी हो ही जाएगा। जो भी हो, लेकिन ये सब ठीक सा नहीं लग रहा है। पहले उत्तराखंड सरकार निकाय चुनावों को लेट लतीफी में ले गई, बहुत लेट करवा दिए। अब पंचायतों में भी लेट लतीफी चल रही है। ऐसे में इसका सीधा असर पंचायतों के कामकाज पर पड़ता है। अब पंचायत चुनाव होते बड़े रोचक हैं। भले ही अभी तक उत्तराखंड में ये तय न हो कि पंचायत चुनाव कितनी तारीख को होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब हंसी मजाक और मीम्स पंचायत चुनावों को लेकर के शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये वो चुनाव है जहां पर भैजी, भुल्ला, चाचा, बड़ा, अबारे दो मैं दावेदार, अबारे दो मैं ही दावेदार, ये खूब चलता रहता है। लेकिन इस सब से हटकर जरा पंचायतों की सीरियसनेस पर भी बात करनी चाहिए। क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ किसी व्यक्ति को 5 साल तक प्रतिनिधि बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं है कि आज और कल वो, और फिर 5 साल के बाद जनता ये कहती फिरती है कि यार दूसरों के यहाँ देखो कैसा हो रहा है, वहां अलाने ने ये फरका दिया, फलाने ने ये कर दिया और हमारे यहाँ देखो कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए पंचायत चुनाव के निर्वाचन में सीरियस बातें भी शामिल होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था इस देश की आत्मा है। इसका महत्व बहुत गहरा और मल्टी डायमेंशनल है। ये पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का एक माध्यम है। भले ही आज हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर गांधी के हत्यारे को भी हीरो बना करके पेश किया जाता हो, लेकिन ग्राम स्वराज था तो गांधी का ही सपना। खैर, पंचायती राज व्यवस्था सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है, सरकार को ग्रास रूट तक पहुंचाती है। गांव की सरकार बहुत महत्वपूर्ण सरकार है, इसीलिए इसे चुनते समय ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। पंचायतें स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की पहली पाठशाला भी कह सकते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय समस्याओं का ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझा जा सकता है और स्थानीय स्तर पर ही उन समस्याओं को खत्म करने के लिए योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकती हैं। ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो वंचित और कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं, जो कि कई सीटों पर हम आरक्षण के रूप में देखते हैं। ऐसा करने से सामाजिक समावेश बढ़ता है, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है, क्योंकि ये पंचायतें स्थानीय स्तर पर होती हैं, लोकल स्तर पर होती हैं। इसीलिए पंचायतें जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह होती हैं और पारदर्शिता को भी इसमें बनाए रखा जा सकता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। पंचायतों का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना,
वो भी धरातल पर। सरकार की सभी योजनाओं को ग्रास रूट पर पंचायतें ही उतार सकती हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके आसपास आपके क्षेत्र में कितनी योजनाएं आपके ग्रास रूट तक पहुंची हैं। आजकल सोशल मीडिया पर लोग खूब मजाक में मीम्स बना रहे हैं कि अब वो वक्त आ चुका है पंचायत चुनाव का, जब हर गांव हर घर से युवा कर्मठ संघर्षशील जुझारू नेता निकलने वाले हैं। पहले तो ये बात कि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र है और चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व होता है, इसीलिए सभी को अधिकार है कि वो अपनी अपनी बात रखे, अपने अपने तरीके से रखे, चुनाव लड़े। लेकिन ये लाइनें तो हर कैंडिडेट लिखता है, लेकिन जनता को क्या सोचना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। अब पंचायत हो या फिर कोई सा भी चुनाव इस देश में हो, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, दुर्भाग्य इस देश में यह भी है कि कई बार चुनाव के दौरान जाति, धर्म, पैसा, बाहुबल, इन सब चीजों का प्रभाव देखा जाता है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो। ये जो प्रैक्टिस है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है और किसी भी लेवल के चुनाव के लिए, उस पद के लिए भी खतरनाक होती है। हमारे देश में ज्यादातर चुनाव में विजन की बात नहीं होती है। 5 साल तक जनता अपने जनप्रतिनिधि को गरियाती रहती है, लेकिन चुनाव के समय में वही जनता कई बातों को भूल जाती है, जैसे जिसे वो चुन रहे हैं या चुनना चाहते हैं, उसकी सत्यनिष्ठा क्या है, उसकी शिक्षा और उसकी जागरूकता क्या है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि कोई प्रत्याशी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो अच्छा ही होगा। हमने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी खतरनाक और बहुत कम पढ़ा लिखा भी खतरनाक। लेकिन यह है कि बुनियादी शिक्षा और अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के प्रति उसकी जागरूकता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता हो, संचार कौशल हो यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ताकि वो अपनी बात को भी रख सके, दूसरों की बात को भी सुन सके और सरकार जनता के बीच बेहतर संवाद की एक कड़ी बन सके, उसको कायम कर सके। सामाजिक सोच हो यानी कि किसी विशेष जाति या फिर वर्ग के प्रति, विशेषकर वंचितों और पिछड़े वर्ग के प्रति उसकी संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्रतिनिधि ऐसा हो जो बिना भेदभाव के काम करे, जवाबदेही भी हो, पारदर्शिता भी हो और दूरदर्शिता भी हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अक्सर कई बार बोला जाता है कि पंचायतों का निर्वाचन विधानसभा या लोकसभा के निर्वाचन से भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ग्रास रूट की सरकार है, काम जमीन पर इसी सरकार को करना होता है। इसीलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, जिसमें ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें आती हैं, वो चुनाव जब भी हों, आप इन पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। यदि पंचायतें मजबूत होंगी तो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो आपका समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो आपका देश मजबूत होगा। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यदि होते भी हैं तो भी सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये कैसा समय इसके लिए तय किया है, क्योंकि मॉनसून बीते कल ही उत्तराखंड में पहुंच चुका है और मॉनसून के समय उत्तराखंड में कितनी आपदाएं आती हैं ये आप जानते ही होंगे। ऐसे में मॉनसून के समय में चुनाव करवाना भी निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। शुक्रवार को ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अगले 2 दिनों में पूरे उत्तराखंड को मॉनसून कवर कर लेगा। मॉनसून पर्यटकों के लिए तो अच्छा है, लेकिन पहाड़ और वहां रहने वाले आदमी ही इसके असली स्वरूप से परिचित है। इस मॉनसून के बीच ही देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड आई हैं। राष्ट्रपति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल खूब वायरल हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भावुक होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उत्तराखंड दौरे पर आई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन का भी मौका था। देहरादून के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल्स विद विजुअल डिसेबिलिटी में दृष्टिबाधित बच्चों ने जब गीत के जरिए राष्ट्रपति को बर्थडे विश किया तो राष्ट्रपति भावुक उठी और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। तो ये राष्ट्रपति का कार्यक्रम था। बाकी पंचायत चुनाव की जहां तक बात है तो कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, या फिर हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाए, या फिर 25 तारीख तक नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि 24 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है आरक्षण को लेकर के। लेकिन कोर्ट ने कहीं भी अपने फैसले में ये नहीं लिखा है कि तब तक चुनाव को स्थगित किया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। बाकी मॉनसून भी है, कोर्ट में मामला भी है, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव लंबा खींच जाए। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।